नमस्कार। कैसा लगेगा जब आधी रात को हम अपने आशियाने में चैन की नींद सो रहे हो और कोई अचानक हमारे घरों में बुलडोजर चला दे और तोड़ फोड़ शुरू कर दे। हमारे रोने बिलखने की आवाज़ को नज़रअंदाज कर हमसे हमारा आशियाना छीन ले। ऐसा सोचने भर से भी हम कांप उठते हैं, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए उन वन्य जीवों से उनका घर छीन लेते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जहां यूनिवर्सिटी से लगे 400 एकड़ जंगल को नष्ट किया जा रहा है। आधी रात में वन्य जीवों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उजड़ते आशियानों से पक्षियों की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो रो रहे हैं, विलख रहे हैं, क्योंकि उनका घर उजड़ रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसे हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इन दिनों पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। कैंपस में हो रहे जंगलों के अंधाधुंध कटान को लेकर छात्र और पर्यावरण प्रेमी गहरी चिंता जता रहे हैं। HCU का कैंपस करीब 2300 एकड़ में फैला है, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ पौधे, दुर्लभ वनस्पति और कई प्रजातियों में पक्षी और जानवर बसे हुए हैं। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ पर निर्माण कार्य और विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई ने छात्रों और फैकल्टी में चिंता की लहर दौड़ा दी है। छात्रों का कहना है, हम यहाँ की प्रकृति को बचाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की पहचान ही इसकी हरियाली है। अगर यही खत्म हो गई तो इसका क्या बचेगा? छात्रों के अनुसार बिना किसी स्पष्ट पारदर्शिता के पेड़ काटे जा रहे हैं। कई इलाकों में भारी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे न सिर्फ हरियाली बल्कि जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी खतरे में पड़ गया है। कैंपस एक इको सेंसिटिव जोन है, जहां इस तरह के कार्यों के लिए न सिर्फ स्थानीय जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, बल्कि यह पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्य विश्वविद्यालय के विकास के तहत किया जा रहा है, लेकिन छात्रों की मांग है कि पहले एक पारदर्शी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो और फिर कोई कदम उठाया जाए। HCU से लगे 400 एकड़ भूमि, लगभग 734 पौधों की प्रजातियां, 220 पक्षी की प्रजातियां संकट में हैं, जिस कारण जैव विविधता पर भी संकट में है। वो 400 एकड़ भूमि न जाने कितने प्राणियों का बसेरा है। ये जानने के बावजूद उसे नष्ट किया जा रहा है। आखिर ये कैसा विकास है? आज हम अपने स्वार्थ और लोभ के चलते इतना संवेदनशील हो चुके हैं कि हमें उनके रोने बिलखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास की आड़ में हम ये कैसे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? वनों की कटाई को देखते हुए आसपास के लोगों और HCU के स्टूडेंट में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए स्टूडेंट और यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस कारण तेलंगाना हाई कोर्ट ने कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित करने को कहा है। वास्तव में जहां एक और विकास जरूरी है, वहीं प्रकृति का संरक्षण उससे भी अधिक अहम है। HCU का यह मुद्दा हमें याद दिलाता है कि हर पेड़, हर जीव हमारे अस्तित्व में जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस और क्या कदम उठाता है। ये प्रकृति केवल मनुष्य के भोग के लिए नहीं, बल्कि इस जगत के प्रत्येक प्राणी के लिए है। मनुष्य अपने स्वार्थ में आकर प्रकृति का और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। सोचने वाली बात है कि हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं। हम अगली जनरेशन को क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं? क्या विकास का मतलब केवल भौतिक विकास है? क्या केवल ऊंची ऊंची इमारतें ही विकास के सूचक है? क्यों और कोई पैमाना बाकी नहीं है विकास का? दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गगन मंडल।